बहुत सारे लोग मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों को बता भी चुका हूं कि उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने हमें कहा है कि अगर आप ये कहते हैं कि बच्ची ने ये दावा दायर नहीं किया तो आप स्टेटमेंट करवा दें। मेरा कोर्ट के अंदर स्टांस ये है कि जिन्होंने दावा दायर किया है, जो ये क्लेम करते हैं कि हम बच्ची के वकील हैं, वो बच्ची को लाकर ये स्टेटमेंट करवाएं। हम नहीं मानते कि बच्ची ने दावा दायर किया है, तो इस मामले के अंदर वो अभी तक केस जो है वो लटका हुआ है। अगर बच्ची का कोई बयान कोर्ट के अंदर आ जाता है तो फौरी तौर पर उस मुकदमे को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अदरवाइज उस मुकदमे को जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम उसके अंदर बार बार कोर्ट को ये रियलाइज करवा रहे हैं कि ये मुकदमा बच्ची के सिग्नेचर के बगैर दायर हुआ है, लिहाजा आप इस मामले को इनके ऊपर, यानी याफी जो एडवोकेट हैं, इनके ऊपर डाल के कि या तो ये पेश करें बच्ची को या इस मामले को आप निपटाएं। वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। कराची के अंदर जो परमानेंट कस्टडी का केस है वो मुद्दई मुकदमा की तरफ से उसके अंदर अभी तारीख ली जा रही है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, या उनके वकला की तरफ से उसके अंदर जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी आप लोगों को बताएंगे। ट्रायल कोर्ट के अंदर अभी तक फर्दर जुर्म आयद होने की तरफ मामला जा रहा है। अगर उसके अंदर फर्दर कोई, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर बच्ची का बयान आ जाता है, इस वक्त बच्ची का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टांस वालदैन ने बच्ची का, जो बच्ची के घर आने के बाद जो वालदैन ने थ्रू यूट्यूबर्स या मीडिया पर्सन जो उन्होंने बच्ची का स्टांस रखा है, अगर वो कोर्ट के अंदर आ जाता है तो फिर मामला जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और बिल्कुल मुल्ज़मान के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर बच्ची का कोई बयान नहीं आता तो फिर इस मामले को भी आप ठंडा ही समझें। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा और कोशिश करेंगे जो डेवलपमेंट हो, जो जरूरी चीज हो, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो, कि आजकल इस मुकदमे के ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे, इस मुकदमे के ऊपर कोई व्लॉग नहीं कर रहे, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है। मैं पहले भी कुछ लोगों को कमेंट्स में बता चुका हूं, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों को भी बता चुका हूं कि क्योंकि केस के अंदर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। जब तक केस के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बिला वजह बात करना वो मुनासिब नहीं है। इस केस के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके ऊपर बात करना जरूरी हो। जो लोग बात कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है और वो मेरा ख्याल है केस के अलावा और जो कुछ नई चीजें हैं इस मामले के अंदर, जिनके ऊपर अब मैं आने वाले दिनों में बात जरूर करूंगा। आप लोगों को याद होगा कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से 15 करोड़ का एक हत्या इज्जत का दावा दायर किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उनको स्टे ऑर्डर भी मिला था और उसके बाद उसमें भी एक कंटेम्प्ट फाइल की गई थी जिसके अंदर तकरीबन 7 लोग थे। उसके बाद एक जुडिशियल कंटेम्प्ट फाइल की गई अगस्त के महीने में ही, और वो जुडिशियल कंटेम्प्ट फाइल की गई थी अली जाफरी एडवोकेट, जुनैरा माहम यूट्यूबर, कराची का बिलाल सहाफी और मुल्ज़म जहीर जो इस मुकदमे का मरकजी मुल्ज़म है। इन 4 लोगों के खिलाफ ये कंटेम्प्ट दायर की गई थी, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ था कि जो ऑनरेबल कोर्ट है, जस्टिस इकबाल कलोडो साहब हैं, जो उनकी तौहीन की गई है, तो इसलिए वो इस मामले का नोटिस लें और मुल्ज़मान को तलब करें। तौहीन अदालत के अंदर जिन लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया जाता है वो मुल्ज़मान होते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल तरह की कार्रवाई भी कहलाती है, इसलिए इसमें उनको मुल्ज़मान कहा जाता है या कंटेमनर कहा जाता है। अगर वो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल पड़े तो उसके बाद उनके लिए अक्यूज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी तरह की कोई खास प्रोसीडिंग नहीं हुई, इस प्रोसीडिंग को निपटा दिया गया है कि ये तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग है, डायरेक्टली मेरे से रिलेटेड। ये जस्टिस इकबाल कलोडो साहब के रिमार्क्स थे, क्योंकि ये मामला मेरा और इन कंटेमनर्स का है और इस मामले के अंदर मेरे बारे में जो भी बात की गई है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर की गई है और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है, इन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इन चीज़ों को मैं अपनी तौहीन के ज़मरे में नहीं लेता, इसलिए मैं इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। उसमें कोई माफ़ीनामा नहीं आया, उसमें किसी किस्म की कोई उनसे जवाब तलबी नहीं की गई, किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, बल्कि ऑनरेबल कोर्ट ने सिंपली इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ना इसको डिसमिस कहा जा सकता है, ना इस मामले को अलाउ कहा जा सकता है, ना मुद्दई के हक में है, ना दूसरों के कोई बहुत ज्यादा खिलाफ है, बल्कि उसको बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इस मामले को शायद उन्होंने उस तरह से अहमियत नहीं दी जिस तरह से तौहीन अदालत के मामले को मुद्दई की तरफ से कहा गया था कि आप इसको टेकअप करें। अब तौहीन अदालत का जो कानून होता है उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स जो है वो इस तरह का क्यों इस तरह के ऑर्डर्स पास करती हैं या डिस्पोज ऑफ क्यों करती हैं, तो वो मैं आपको पहले इस जो तौहीन अदालत का कानून है उसकी जो बेसिक थीम है या उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑनरेबल कोर्ट्स का ये कतन नहीं होता कि वो लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग इनिशिएट करें, उसको साबित करें और वो अपनी तौहीन को साबित करवाने के बाद लोगों को सजा दें।
इसमें हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाती है कि जो तौहीन करने वाले लोग हैं वो आएँ, वो पेश हों, और वो अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे देते हैं तो अदालतें जो हैं वो तौहीन अदालत के मामले को निपटा देती हैं। इससे कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुकदमे के अंदर बहुत सारे लोग हर तरह का हवाला दे रहे होते हैं। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जब इमरान खान की तरफ से माफ़ीनामा दे दिया गया था तो उसके बाद उस मामले को उस तरह से नहीं टेकअप किया गया था जिस तरह माफ़ीनामे से पहले टेकअप किया जा रहा था। इसी तरह तौहीन अदालत के मामलात में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपी हो, हर जगह पर होता है। हमारा तौहीन अदालत का कानून इसी तरह से काम करता है। जहाँ अदालतें बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं, जहाँ अदालतों को लगता है कि रिमार्क्स भी बहुत ज़्यादा संगीन है, जिस तरह पनामा के केस के दौरान कुछ लोगों ने जजेस की फैमिली को धमकियां दी थी, तो वहां पर जरूर लोगों को जेल भेजा जाता है, सजा दी जाती है। अदरवाइज कोशिश की जाती है कि मामलात को खुश उसलूबी से माफीनामे के ऊपर, अनकंडीशनल अपॉलॉजी के ऊपर निपटा दिया जाए। अब इस मामले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं जाती तौर पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एज ए लॉयर मुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को गलतफहमी का शिकार होंगे और हमारी अदालतों के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों ने कमेंट्स में गलत लिखा भी है, जिससे मैं एग्री बिल्कुल नहीं करता। मैं हमेशा तमाम व्यूअर्स को, तमाम लोगों को जो देखते हैं, जो इस केस के साथ इंटरेस्टेड हैं या किसी भी और मामले में अदालतों के साथ जिनका ताल्लुक है, मैं उन लोगों को हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि हमारी अदालतों के खिलाफ आपको बातें नहीं करनी चाहिए। इस मामले के अंदर जब ये तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी तो ये तकरीबन 6 महीने से ज्यादा अरसा तो इस दरखास्त को लगाया ही नहीं गया था। अगर इस मामले की अर्जेंसी थी तो उसी वक्त मुद्दई मुकदमा के लॉयर को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर एक अर्जेंसी फाइल करते, लेकिन इस मामले में अर्जेंसी फाइल नहीं की गई थी और उस अर्जेंसी को फाइल ना करने की वजह से इस मामले के अंदर 6 या 7 महीने की ताखीर से पहली प्रोसीडिंग हुई। किसी मामले को थोड़ा देर से टेकअप किया जाए, थोड़ी ताखीर से किया जाए तो वो मामला उस तरह से गर्म नहीं रहता और ठंडा पड़ जाता है। और इकबाल कलोड़ो साहब नहीं चाहते थे कि वो ऐसी चीजों को डिस्कस करें जिसमें बार बार उनकी तौहीन की बात हो, उनकी तज़ीक की बात हो, और अदालतों के लिए जो है वो ये चीजें कोई मुनासिब नहीं होती कि अदालतें ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या ऐसी मीडिया की हेडलाइंस देखें जिसके अंदर उनके बारे में कोई इस तरह के गलत लोगों के अलकाबात हो, लोगों की तरफ से इस तरह की तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू हो। इसलिए उनकी तरफ से इस मामले को उस तरह से सीरियस नहीं लिया गया। फर्दर जो मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक डैमेजेस का सूट है, उसमें भी कंटेम्प्ट फाइल की गई है। अगेन वो भी ऑनरेबल कोर्ट का और कंटेम्पनर्स का मामला है। जो इस तरह का स्टांस आज की कंटेम्प्ट में आया है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि मई के महीने तक उसकी तारीख गई हुई है। उसमें भी जो तौहीन अदालत का मामला है इसी तरह का फैसला मुतवक्के है, और जो बाकी मामला है उसमें भी हमारी अदालतें जो डिजिटल मामलात हैं, जहाँ किसी की तरफ से कोई मामला डिजिटली किया जाता है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन मोड इस्तेमाल किया जाता है मीडिया के जरिए, तो इन मामलात को वो साइबर क्राइम की तरफ रेफर कर देते हैं। जो अब बज़ाहिर लग रहा है कि वो मामला भी साइबर क्राइम को रेफर कर दिया जाएगा, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। कराची के अंदर जो परमानेंट कस्टडी का केस है वो मुद्दई मुकदमा की तरफ से उसके अंदर अभी तारीख ली जा रही है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, या उनके वकला की तरफ से उसके अंदर जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी आप लोगों को बताएंगे। ट्रायल कोर्ट के अंदर अभी तक फर्दर जुर्म आयद होने की तरफ मामला जा रहा है। अगर उसके अंदर फर्दर कोई, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर बच्ची का बयान आ जाता है, इस वक्त बच्ची का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टांस वालदैन ने बच्ची के घर आने के बाद जो वालदैन ने थ्रू यूट्यूबर्स या मीडिया पर्सन जो उन्होंने बच्ची का स्टांस रखा है, अगर वो कोर्ट के अंदर आ जाता है तो फिर मामला जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और बिल्कुल मुल्ज़मान के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर बच्ची का कोई बयान नहीं आता तो फिर इस मामले को भी आप ठंडा ही समझें। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा, और कोशिश करेंगे जो डेवलपमेंट हो, जो जरूरी चीज हो, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो,